तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, उसके पूरे डिटेल्स को देख चुके हैं। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, उसका फॉर्मूला आर क्रॉस एम बी, फिर ट्रांसलेशन के लिए, प्योर रोटेशन के लिए आई ओमेगा, और बाकी रोलिंग मोशन के लिए। ठीक है, उसमें बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप देख लीजिएगा। इसी में आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, उसमें से देख सकते हैं, या लास्ट में वीडियो के एंड में आपको वीडियोस दिख जाएगा प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से देख सकते हैं, या सर्च कर लेंगे एंगुलर मोमेंटम बाय लिलोथी क्लासेस तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम का पूरा डिटेल है, करीब बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं उसमें, तो उसमें सारे उस पर एंगुलर मोमेंटम के सारे डिस्कशन और क्वेश्चन है। ठीक है, आइए इसमें हम लोग अब देखने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम देख चुके हैं, लास्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन भी यूज़ किए थे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का। फिलहाल इस लेक्चर में हम समझाएंगे कि एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होगा। ठीक है, ध्यान है हम लोग हर चीज़ को रिलेट करें ट्रांसलेशनल से। वहाँ जैसे लीनियर मोमेंटम था, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व होता है, ध्यान है, लीनियर मोमेंटम डी पी बाई डी टी, ठीक है, इज इक्वल्स टू एफ होता है ना। यहाँ से हम लोग डी पी को लिखते थे कि एफ डी टी, सेकंड न्यूटन्स लॉ हम लोग का यही है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यही है हमारे पास। अब जब ये अगर ये हमारा क्या था, लीनियर इम्पल्स डेल्टा पी होता था, यानी ये डी पी को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, ये डेल्टा पी। अब अगर ये एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए तो डेल्टा पी ज़ीरो, डेल्टा पी ज़ीरो अगर हो गया, कब ज़ीरो हुआ, जब एफ एक्सटर्नल ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, वैन एफ एक्सटर्नल क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, यानी नेट फोर्स एक्सटर्नल जीरो है, इंटरनल का सम वैसे ही जीरो है, तो इंटरनल का वर्क डन जीरो होता है, तो इंटरनल को नहीं कंसिडर करना है, एफ एक्सटर्नल जीरो है। तो डेल्टा पी जीरो हो गया, डेल्टा पी जीरो मतलब क्या हो जाएगा आपका, पी इनिशियल इज इक्वल पी इनिशियल माइनस पी फाइनल की वैल्यू जीरो। ठीक है, तो यानी पी फाइनल इज इक्वल टू पी इनिशियल, लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो गया, यानी एक्सटर्नल फोर्स जीरो तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व। सेम चीज़ जैसे वहाँ फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फोर्स था, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स, तो हम लोग टॉर्क में पड़े हुए हैं एंगुलर में, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो जाएगा टॉर्क हो जाएगा। वहाँ फोर्स यहाँ टॉर्क, ठीक है, वहाँ फोर्स यहाँ टॉर्क, तो वहाँ लीनियर मोमेंटम तो यहाँ पे क्या है, एंगुलर मोमेंटम। ये दोनों जैसे रिलेटेड वैसे ये दोनों रिलेटेड है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा। सेम चीज़, तो वही चीज़ है यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम टॉर्क हो जाएगा। तो डी एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, मान लो किसी पी पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क देख रहे हैं, नेट टॉर्क तो किसी न किसी एक्सिस या किसी न किसी पॉइंट के अबाउट देखेंगे ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट पी इज इक्वल्स टू टॉर्क एट अबाउट दैट पॉइंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ध्यान दीजिए हम लोग किसकी बात करें, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो पी के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसका रेट ऑफ चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में किसके इक्वल होगा, टॉर्क अबाउट दैट पॉइंट। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे डी टी से, तो डेल्टा एल पी की वैल्यू क्या हो गया, टाउ डी टी। ठीक है, डेल्टा एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या आ गया, टाउ डी टी। इसको एंगुलर इम्पल्स भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो ये जो टर्म है यहाँ पे, ये क्या भी नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, ये क्या है, एंगुलर इम्पल्स। जैसे वहाँ पे लीनियर इम्पल्स होता था, यहाँ पे क्या है, ये एंगुलर इम्पल्स। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। ठीक, ये वाला टर्म हमारा क्या है, एंगुलर इम्पल्स। कोई दिक्कत, ठीक है, कोई कष्ट, ये नोट कर लीजिएगा। अब यहीं पे अगर हमको एल कंजर्व चाहिए, यानी एल में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी एंगुलर मोमेंटम पी के अबाउट चेंज नहीं हो रहा है, हम किसी एक पॉइंट के अबाउट बात करेंगे। ध्यान दिए, लीनियर मोमेंटम में कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है किसी पी पॉइंट के अबाउट, क्योंकि वो तो ट्रांसलेशन मोशन है। मगर एंगुलर की जब भी बात करेंगे तो किसी न किसी एक पॉइंट, किसी न किसी एक एक्सिस के अबाउट बात करेंगे। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बाद अबाउट अगर हम देखना चाह रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब कि रेट ऑफ मतलब जो चेंज है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा। अगर एल कांस्टेंट है, कहने का मतलब क्या है कि डेल्टा एल क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, डेल्टा एल क्या होगा, जीरो, यानी एल एच एस यहाँ पर जीरो होना चाहिए। अगर पी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो डेल्टा एल पी जीरो होना चाहिए, यानी एल एच एस जीरो। एल एच एस जीरो कब, एल एच एस जीरो इसका मतलब आर एच एस जीरो। क्या सिग्निफाई करा आर एच एस जीरो, आर एच एस में क्या है आपका, टाउ डी टी। ठीक है, डी टी तो जीरो होगा नहीं, डी टी कब जीरो होगा, जब आप इसको कहाँ से इंटीग्रेट करोगे, जीरो से जीरो, यानी टाइम का कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। जब टाइम चेंज नहीं हो रहा तो इम्पल्स की बात नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, तो टाइम चेंज नहीं होता ऐसी बात नहीं करेंगे, यानी ये चीज़ जीरो नहीं हो रहा है। जीरो कब होगा, जब टाइम जीरो होगा। ठीक है, यानी जीरो टू जीरो, तो उसका हमको कैंसिल ये नहीं चलना है। तो यानी टाइम का कोई भी लिमिट अगर आप लोगे, जीरो से कोई टाइम लोगे तो वो वाला पार्ट तो
जीरो नहीं है, इसका मतलब कौन सा पार्ट जीरो होगा, टाउ। तो किसका मतलब क्या जीरो होगा, पी के अबाउट टॉक जीरो होगा। यानी जब भी अगर हमको पता करना हो कि पी के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, ठीक है, तो इसका मतलब उसके अबाउट नेट टॉक क्या होना चाहिए, जीरो। तो यानी एंगुलर मोमेंटम तभी कंजर्व होगा जब किसी पॉइंट के अबाउट नेट टॉक क्या हो, जीरो। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर नेट टॉक जीरो है तो हम तुरंत वहाँ उस पॉइंट के अबाउट क्या कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, दिमाग में बैठा लीजिए। जब भी किसी पॉइंट के अबाउट नेट टॉक जीरो है, उसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, बाकी किसी पॉइंट के बारे में हम लोग नहीं कह सकते। जिस पॉइंट के अबाउट नेट एक्सटर्नल टॉक जीरो है, नेट एक्सटर्नल टॉक, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग एक्सटर्नल की बात करें, वैसे हम लोग नेट टॉक लेके चलेंगे इन कॉमन लैंग्वेज में, ठीक है, पर उसको मोर प्रिसाइज बोलेंगे तो नेट एक्सटर्नल टॉक कहेंगे, ठीक है। तो किसी पॉइंट के अबाउट अगर नेट टॉक जीरो है तो हम लोग उसके अबाउट हम लोग क्या मानेंगे कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, ठीक है। किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर नेट टॉक जीरो है तो उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हमारा कंजर्व है। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है। अगर थोड़ा भी दिक्कत हो तो एक बार फिर से समझ लीजिएगा, उसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा जिस पॉइंट के अबाउट नेट टॉक क्या होगा आपका, ज़ीरो, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लिया जाए, यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे हम लोग लिए थे लास्ट लेक्चर में भी एक ऐसा क्वेश्चन किए थे, इस लेक्चर में भी एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कोई सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, और उसको वी वेलोसिटी से हमने डाल दी, वी नॉट वेलोसिटी, उसको वी नॉट वेलोसिटी दे के किसी एक्सटर्नल सोर्स से हम लोग वी नॉट वेलोसिटी दे के किसी रफ सरफेस पे छोड़ दिया। तो अब जब इसको वी नॉट मिला है तो उसके पास हर जगह की वेलोसिटी वी नॉट होगी और कोई वेलोसिटी नहीं है उसके पास, ठीक है, केवल ट्रांसलेशन वेलोसिटी है। अब ध्यान दीजिए कि अगर आप देखेंगे तो जब इसके पास हर एक पॉइंट के पास वी नॉट वेलोसिटी है तो ग्राउंड वाला जो कॉन्टैक्ट वाला वो भी सरकेगा आगे। तो ग्राउंड अगर कॉन्टैक्ट रफ है तो ये किधर लगाएगा फ्रिक्शन, पीछे, पीछे फ्रिक्शन लगाएगा। तो उस फ्रिक्शन के लगने से अब क्या हो गया, पीछे फ्रिक्शन लग गया। अब उस फ्रिक्शन के लगने से सेंटर के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क मिल गया कि नहीं, ये फ्रिक्शन क्या भी दे दिया, टॉर्क, और क्या दे दिया, नेट फोर्स से मिल ही रहा है जो इसको रिटार्ड करा वी को, वी नॉट को रिटार्ड करेगा क्योंकि सरक रहा था आगे, फ्रिक्शन लग गया पीछे, तो इस वी नॉट को रिटार्ड करेगा। रिटार्डेशन के साथ साथ क्या भी दे दिया, ये टॉर्क दे दिया, किधर टॉर्क दे दिया, क्लॉकवाइज, यानी इसको क्या भी मिल जाएगा, एंगुलर एक्सेशन, एंगुलर एक्सेशन मिल जाएगा तो क्या भी आ जाएगा इसके पास, एंगुलर स्पीड, ठीक है, क्या भी डेवलप हो जाएगा इसके पास, एंगुलर स्पीड। क्या फॉर्मूला होता है एंगुलर स्पीड का, वैसे जैसे v इजकल टू यू टी होता है, u प्लस ए टी, ठीक है, v इजकल टू यू प्लस ए टी, इसलिए ओमेगा इजकल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, सेम फॉर्मूला। तो अगर अल्फा है तो ओमेगा डेवलप हो जाएगा, ओमेगा नॉट वाली जीरो हो, ठीक है, अगर ओमेगा नॉट जीरो भी है तब भी ओमेगा डेवलप हो जाएगा। तो वही चीज़ कि फ्रिक्शन आने से क्या हो गया, वी नॉट तो कम होगा ही, वी नॉट का अपोज उड़ गया, और साथ साथ क्या हो गया, ऐसे एक ओमेगा जाएगा क्लॉकवाइज, क्योंकि फ्रिक्शन टॉर्क किधर डेवलप कर रहा है, आर, इसके बोर्ड देखिए सेंटर मास के बोर्ड, आर ऐसे, आर से एफ की तरफ, आर से एफ की तरफ जाएंगे, आर क्रॉस एफ होता है ना, टॉर्क क्या होता है हमारा, आर क्रॉस एफ। तो आर क्रॉस एफ किधर जा रहा है, आर से एफ की तरफ, ठीक है। तो एक टॉर्क डेवलप कर देगा क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डेवलप करने से क्या हो जाएगा, ठीक है। अब ये फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन कब लगना बंद होगा, जब ये प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग का मतलब कॉन्टैक्ट स्लाइड नहीं करे। फ्रिक्शन कब बंद होता है, ध्यान दीजिए, फ्रिक्शन तुम दिमाग में चिपका लीजिए, जब कॉन्टैक्ट पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अगर स्लाइड नहीं हो रहे हैं तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट स्लाइड नहीं हो रहे हैं तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। वैसे तो तब तक ये फ्रिक्शन लगता रहेगा, कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, काइनेटिक, सरक रहा है तो कौन सी फ्रिक्शन लगेगी, काइनेटिक, नहीं सरकता तो स्टैटिक, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगता रहे, फ्रिक्शन का क्या काम था, वो वी नॉट को घटा रहा था, वी नॉट को घटा रहा था, साथ साथ किसको बढ़ा रहा था, ओमेगा को। ऐसा करते करते वो यहाँ की स्पीड जीरो चाहता है, सेंटर के जीरो होना उससे कोई मतलब नहीं है उसको, कॉन्टैक्ट से मतलब, फ्रिक्शन को किससे मतलब है, कॉन्टैक्ट से, फ्रिक्शन को किससे मतलब है, कॉन्टैक्ट से। तो कॉन्टैक्ट की स्पीड जीरो करना चाह रहा था, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट स्पीड वो जीरो करना चाह रहा है, तो कॉन्टैक्ट पे दो क्या आएगा, फ्रिक्शन ने इधर घटाया, वी नॉट से मान लो वी कर दिया और इधर ओमेगा कर दिया क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज था ना, टॉर्क किधर लगा था, क्लॉकवाइज, तो ओमेगा भी किधर डेवलप होगा, क्लॉकवाइज, क्योंकि अल्फा डेवलप हुआ क्लॉकवाइज, टॉर्क लगा क्लॉकवाइज तो अल्फा भी क्लॉकवाइज आया, ओमेगा पहले था नहीं तो ओमेगा भी क्लॉकवाइज डेवलप हुआ। तो ये कॉन्टैक्ट पास वी ऐसे हो जाएगा क्लॉकवाइज के लिए, ओमेगा किधर होगा, पीछे, यहाँ पे ओमेगा ऐसे, ऊपर वाला ओमेगा आगे, यहाँ का ओमेगा ऐसे, तो यहाँ पे पीछे हो जाएगा, कितना आ जाएगा ओमेगा, कितना डिस्टेंस है आर, तो ओमेगा आर, ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे यानी वी इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, तो यहाँ की स्पीड जीरो हो जाएगी, यहाँ की स्पीड जीरो, तो जैसे ही कॉन्टैक्ट की स्पीड जीरो, फ्रिक्शन लगना बंद। तो वी नॉट को घटाते घटाता वी पे लाएगा और ओमेगा को जीरो से बढ़ाते बढ़ते ओमेगा लाएगा, ऐसा लाएगा कि वी किसके बराबर जाए, ओमेगा आर के, ठीक है। तो उस समय फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा। पिछले लेक्चर में हम लोग इसको आराम से डिटेल सॉल्यूशन किए थे।
हमको अगर डायरेक्ट निकालना हो कि फाइनल वी वो क्या होगा जिस समय फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा, यानी वी किसके बराबर हो जाएगा तुम्हारा ओमेगा आर के, तभी ना बंद होगा। वी किसके बराबर होगा ओमेगा आर के, तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा क्योंकि प्योर रोलिंग हो जाएगा। तो वी की वैल्यू क्या है, अगर हम इनिशियली इसको कितना दे के छोड़े हुए, वी नॉट दे के छोड़े हुए, ठीक है। तो इसमें हम लोग तुरंत एंगुलर मोमेंटम को यूज़ कर सकते हैं सीधे, अगर वी या ओमेगा निकालना है। कैसे, क्यों एंगुलर मोमेंटम यूज़ करेंगे और किसके अबाउट यूज़ करेंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज़ करेंगे, किसके अबाउट यूज़ करेंगे, जिसके अबाउट नेट टॉर्क जीरो है। क्लियर है, किसके अबाउट नेट टॉर्क जीरो ढूंढना है हम लोग को। कितने फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए, पहला फोर्स लग गया ग्रेविटी एम जी, दूसरा फोर्स लग गया यहाँ कॉन्टैक्ट टू, ऊपर लग गया नॉर्मल। नॉर्मल शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि पॉइंट कॉन्टैक्ट है, ठीक है। अब तीसरा फोर्स कहाँ लग रहा है, तो यहीं पे कॉन्टैक्ट पे लग रहा है फ्रिक्शन। किधर लग रहा है, लेफ्ट साइड। कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब हमको ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहाँ के अबाउट नेट टॉर्क जीरो। हम कोई रैंडम पॉइंट अगर यहाँ ले लें, इसके अबाउट देखें, ठीक है, तो नॉर्मल का टॉर्क आर क्रॉस एफ क्लॉकवाइज, एम जी का टॉर्क आर क्रॉस एफ, ठीक है, एम जी, ठीक। दूसरा देखें फ्रिक्शन का यहाँ से आर कुछ मिल जा रहा है। तो ध्यान दीजिए एक चीज़ कि जब हम दूसरा कोई एक्सटर्नल पॉइंट लिए थे, यहाँ एम जी था ऐसे, यहाँ नॉर्मल था। नॉर्मल किसके बराबर है, एम जी के। बाहर कोई अगर हम यहाँ पॉइंट लिए तो नॉर्मल का टॉर्क क्लॉकवाइज और एम जी का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। इससे दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी यहाँ सेम है, ठीक है। एन के लिए भी ये डिस्टेंस, एम जी के लिए भी ये डिस्टेंस, इस पर परपेंडिकुलर देखिए। तो दोनों, एक का टॉर्क नॉर्मल का क्लॉकवाइज, दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इन दोनों का टॉर्क तो कैंसिल हो गया, पर फ्रिक्शन का टॉर्क कैंसिल नहीं हुआ, फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा क्लॉकवाइज। तो नेट टॉर्क जीरो नहीं हुआ इसके अबाउट, क्योंकि एन का टॉर्क कट गया किसकी वजह से, एम जी की वजह से, पर फ्रिक्शन नहीं कट पाया। फ्रिक्शन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ध्यान दीजिए। फ्रिक्शन यहाँ से हम देख रहे हैं, फ्रिक्शन ऐसे है तो फ्रिक्शन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये ड्रॉप करेगा, तो फ्रिक्शन का टॉर्क आर क्रॉस एफ क्लॉकवाइज आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन का टॉर्क मिलेगा। तो हमको ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो, तो कौन सा पॉइंट मिलेगा वो, कॉन्टैक्ट पॉइंट, ठीक है। देखिए एन और यहाँ से फ्रिक्शन, कॉन्टैक्ट पॉइंट के अबाउट क्या हो रहा है कि यहीं से एम भी पास कर रहा है, यहीं से नॉर्मल भी पास कर रहा है और यहीं से फ्रिक्शन भी पास कर रहा है, तो तीनों यहीं से पास कर रहे हैं। तो इसके अबाउट नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसके अबाउट नेट टॉर्क जीरो होगा, तो हम कॉन्टैक्ट पॉइंट के अबाउट हम लोग मान सकते हैं कि नेट टॉर्क जीरो है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या कर देंगे, कंजर्व कर देंगे। तो आइए किया जाए। क्लियर ना, कोई और पॉइंट आप ढूंढ लेंगे तो एन और एम जी कैंसिल हो जाएगा, फ्रिक्शन मिल जाएगा। कोई और पॉइंट, या तो इसी लाइन में आप ढूंढिए तब मिल जाएगा, इस लाइन में ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट के लाइन में ही, ठीक है। लॉन्ग द सर्फेस आपको नेट टॉर्क क्या मिल जाएगा, जीरो। कॉन्टैक्ट पॉइंट या उसके लाइन में, ठीक है, आपको नेट टॉर्क क्या मिलेगा, जीरो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यानी हम लोग को मिल गया कि कॉन्टैक्ट पॉइंट के सरफेस पे या नेट टॉर्क क्या होगा, जीरो। उसके अबाउट हम कहीं भी देखेंगे तो नेट टॉर्क हमको जीरो मिलेगा, यानी थ्रू आउट दिस लाइन हमको नेट टॉर्क क्या मिलेगा, जीरो। तो इसके अबाउट हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दें। आइए किया जाए, ठीक है। तो ये देखिए, पहले वी नॉट है, इसके अबाउट हम निकाले इसी के अबाउट, तो नॉर्मल और एम जी का निकालना जीरो हो जाएगा, वो दोनों तो ऐसे ही कैंसिल है, ठीक है। और यहीं से फ्रिक्शन पास किया तो वो जीरो हो गया, तो यानी तीनों का टॉर्क जीरो, ठीक। तो यानी इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। अब इसका एंगुलर मोमेंटम निकालते वी नॉट का, ट्रांसलेशन मोशन है, तो इसके अबाउट आर क्रॉस एम वी किधर आ रहा है देखिए, तो क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, इसके अबाउट निकालेंगे तो आर ऊपर, वी ऐसे, तो आर क्रॉस एम वी क्लॉकवाइज आ रहा है। क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो पहला वाला आ गया हमारे पास आर क्रॉस एम वी, आर क्रॉस एम वी, ठीक है, फॉर्मूला होता है, या हम लोग लिख सकते हैं इसको एम वी आर परपेंडिकुलर। तो वी की वैल्यू क्या है, वी नॉट, आर परपेंडिकुलर कितना है हमारा, आर परपेंडिकुलर आर नॉट, ये डिस्टेंस कितना है हमारा, आर नॉट। तो एम वी नॉट आर, ठीक है, ये रेडियस है, रेडियस कितना दे लीजिए, मान लीजिए आर, ठीक है। तो एम वी नॉट कैपिटल आर ले लीजिए इस केस में, ठीक। इस केस में हम लोग मान लेते हैं कि रेडियस क्या है, कैपिटल आर, तो एम वी नॉट कैपिटल आर हो गया। फाइनल देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। हम लोग देखे तो किधर फ्रिक्शन लगा था, पीछे, तो पीछे वी नॉट को घटाया और ओमेगा को बढ़ाया क्लॉकवाइज, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क किधर आया था, क्लॉकवाइज, तो अल्फा क्लॉकवाइज तो ओमेगा क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आइए, ये रोलिंग मोशन हो गया, इसी के अबाउट हमको देखना है। तो पहला आर क्रॉस एम वी सेंटर ऑफ मास, तो आर क्रॉस एम वी सेंटर ऑफ मास तो परपेंडिकुलर रही है, आर एम वी सेंटर ऑफ मास, ठीक है। दोनों के बीच में साइन 90 की वैल्यू 190 परपेंडिकुलर है, आर और वी परपेंडिकुलर है, ठीक। प्लस आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा,
आई सेंटो मास सॉलिड स्फीयर है, क्या होगा 2/5 mr² इंटू ओमेगा। प्योर रोलिंग है तो ओमेगा आर किसके बराबर हो जाएगा, वी सेंटो मास। ठीक है, तो 2/5 वही ना होता है रोलिंग मोशन का फॉर्मूला, R0 क्रॉस एम वी सेंटो मास प्लस आई सेंटो मास इंटू ओमेगा। ठीक है, यही ना होता है। तो R0 कौन सा था उस पॉइंट, R0 क्या था, हम लोग पढ़े हुए एंग्लो मोमेंटम में, R0 क्या था, जिस पॉइंट के अबाउट एंग्लो मोमेंटम निकालना है उससे, ठीक है, सेंटो मास का डिस्टेंस। ये R0 क्या था, वो पॉइंट जहाँ से हमें एंग्लो मोमेंटम निकालना है उससे कहाँ का वेक्टर, सेंटो मास का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसके पॉइंट निकालना है, उससे कहाँ का, यहाँ का। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हम लोग कोई भी ऐसे ले रहे हैं ना, इस पॉइंट में कहीं भी आप ले सकते हो। ठीक है, अब क्योंकि इस लाइन के किसी भी पॉइंट के अबाउट जीरो नेट टॉर्क जीरो है, तो इस पॉइंट के किसी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व ले लो, तो हम पॉइंट ऐसे नॉर्मली आपको कोई एक ही पॉइंट सेलेक्ट करना होगा, पर इस केस में पूरे ये इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट सबके अबाउट जीरो है, तो हम कोई भी अलग अलग वेरी कर सकते हैं पॉइंट अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। जब हमको सहूलियत मिल जाता है तो अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग करेंगे, अदरवाइज हम कोई एक फिक्स पॉइंट मानेंगे जिसके अबाउट नेट टॉर्क जीरो, उसी के अबाउट इनिशियल भी निकालेंगे, उसी के अबाउट फाइनल भी निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज इस केस में हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मिल गया, जहाँ पे भी हम करेंगे तो नेट टॉर्क जीरो आएगा, तो सबके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, तो हम एक बार इसके अबाउट इसी लाइन में लेना है तो हम इस लाइन में ही ले रहे हैं। ठीक है, तो इसके अबाउट हम देख रहे हैं, चाहे इसके अबाउट देख लें, चाहे इसके अबाउट देख लें। इसके अबाउट देखोगे तो ये ऐसे आएगा आर क्रॉस एम बी। ठीक है, पर परपेंडिकुलर वही आएगा। ठीक है, अगर हम यही पॉइंट लेके चलते हैं कि इनिशियल पॉइंट ही इसी के अबाउट पहले निकाले थे, तो इसी के अबाउट बाद में निकाली, तो ऐसे करिए आर। ठीक है, तो ये R0 क्रॉस एम वी सेंटर मास, R0 क्या है, जिस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं वहाँ से सेंटर मास का वेक्टर, तो ये R0 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अगर आप देखोगे यहाँ से, अगर इस R0 क्रॉस एम वी सेंटर मास, ठीक है, प्लस आई सेंटर मास इंटू ओमेगा होता है। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, आर परपेंडिकुलर इंटू एम वी सेंटो मास। आर परपेंडिकुलर क्या है, इसका परपेंडिकुलर क्या है, ये ना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर यही आ जाएगा, तो परपेंडिकुलर आएगा नहीं आर एम वी सेंटो मास। क्लॉकवाइज ही है, यहाँ भी क्लॉकवाइज था, यहाँ भी क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव माने होते हैं, यहाँ भी पॉजिटिव, प्लस आई सेंटो मास इंटू मेगा, आई सेंटो मास इंटू मेगा भी पॉजिटिव होती है, ये भी पॉजिटिव। ठीक है, एक लाइन में देखिए, एक लाइन की क्वेश्चन बना, इनिशियल फाइनल, एक लाइन में आपका सॉल्व। ओमेगा आर की वैल्यू वी सेंटो मास है, या ओमेगा आर की वैल्यू वी सेंटो मास रख दीजिए, तो ये 2/5 एम बी सेंटो मास आर हो जाएगा। ठीक है, दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो 7/5 आर एच एस क्या आ गया हमारे पास, 7/5 एम बी सेंटो मास आर, और इधर एम वी नॉट आर, तो वी सेंटो मास की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5V0/7। ठीक है, क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एक दो और क्वेश्चन देखेंगे इसी पर रिलेटेड। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।